हनुमान जी ने आखिर क्यों जला डाली लंका? हनुमान जी को लंका जलाने का विचार कैसे आया? हनुमान जी तो श्री राम के दूत बनकर लंका गए थे। माता सीता की खोज कर उन्हें प्रभु राम का संदेश पहुंचाने का ये कठिन कार्य हनुमान जी के अतिरिक्त कोई और कर ही नहीं सकता था। समुद्र की अनेक बाधाओं को पार कर हनुमान जी लंका पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट विभीषण जी से हुई, जिन्होंने हनुमान जी को माता सीता का पता बताया। हनुमान जी लघु रूप धारण किए अशोक वाटिका में जा पहुँचे। वहाँ जाकर देखते क्या हैं कि अनेक राक्षसियों की कड़ी निगरानी में माता जानकी गुमसुम सी एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। रावण के कहने पर राक्षसियाँ माता जानकी को डराने धमकाने लगी और रावण की बात मानने को कहने लगी। हनुमान जी एक वृक्ष के पत्तों के बीच छिपकर बैठे हुए ये सब देख रहे थे। अभी तक उनके मन में लंका को जलाने का कोई विचार नहीं आया था। वे तो केवल श्री राम की दी हुई मुद्रिका माता जानकी को देकर उन्हें ये आश्वासन देना चाहते थे कि रावण को मारकर प्रभु राम उन्हें शीघ्र ही लेने आएंगे। तभी त्रिजटा नामक राक्षसी वहां आई। राक्षसी होने पर भी वो बहुत दयालु थी और श्री राम पर आस्था रखती थी। जब उसने देखा कि अन्य राक्षसियां देवी सीता को सता रही हैं, तब वो बोली, सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। अर्थात मैंने एक बड़ा भयंकर स्वप्न देखा है कि एक वानर ने सारी लंका जला डाली, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, रावण के 10 सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं और वो नग्न अवस्था में गधे पर सवार है। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा ये स्वप्न अवश्य ही सत्य होने वाला है। रावण का अंत अब निकट ही समझो। तुम सब सीता को सताना छोड़ दो, इसकी हाय न लो और इस देवी की सेवा कर अपना कल्याण कर लो। त्रिजटा ने एक माता के समान सीता जी का विपत्ति के समय ध्यान रखा था। वो सदा ही सीता जी को ढांढस बंधाती रहती थी और प्रभु श्री राम के बल, प्रताप और सुयश का गुणगान करती थी। अपनी बुद्धिमता से उसने अन्य सभी राक्षसियों को समझाया। त्रिजटा की बात सुनकर सभी राक्षसियां वहां से चली गईं और हनुमान जी मन ही मन मुस्काने लगे। त्रिजटा ने अनजाने में उन्हें लंका नगरी को जलाने का सुझाव जो दे दिया था, परंतु चुपचाप लंका को जलाकर लौट जाना उन्हें उचित नहीं लग रहा था। त्रिजटा के जाने के बाद उन्होंने राम कथा सुनाकर माता जानकी को अपना परिचय दिया। प्रभु राम की मुद्रिका उन्हें सौंपकर आश्वस्त किया कि अब उनके विपत्ति के दिन समाप्त होने को हैं। माता जानकी से आज्ञा लेकर उन्होंने अशोक वाटिका के फलों का भरपूर आनंद लिया। रोकने वाले पहरेदारों को पीटा, वृक्षों को उखाड़ डाला। हनुमान जी ये सब जानबूझकर कर रहे थे। उन्हें लंका को जलाने का कारण भी तो उत्पन्न करना था। इसके लिए उन्हें रावण की सभा तक पहुंचना था। रावण का एक पुत्र तो उन्होंने धराशायी कर दिया। फिर मेघनाद उन्हें पकड़ने पहुंचा और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर बैठा। ब्रह्मास्त्र का मान रखते हुए हनुमान जी ने बंधन स्वीकार कर लिया। रावण ने अपने पुत्र के वध का बदला लेने और अशोक वाटिका को उजाड़ने का दंड देने हेतु हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। बस बजरंग बली को और क्या चाहिए था। उनकी विशाल पूंछ ने लंका नगरी को ही जला डाला। ऐसा करना अनिवार्य भी था। रावण का अभिमान भंग करना था और उसे चेतावनी भी देनी थी कि अब भी समय है, उसे श्री राम की शरण में आ जाना चाहिए तथा माता जानकी को आदर सहित लौटा देना चाहिए। लंका को जलाकर हनुमान जी ने अपने बल का परिचय देते हुए लंका वासियों को भयभीत कर दिया था। ये प्रसंग संत तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड का हिस्सा है। सुंदरकांड का पाठ जितना मनोहारी है उतना ही मनोबल बढ़ाने वाला है। इस मंगल पाठ द्वारा आत्मबल और साहस में वृद्धि होती है तथा दुविधाओं का अंत होता है। लोग प्राय सुंदरकांड का पाठ तो कर लेते हैं, परंतु उन्हें ना तो इसका अर्थ ज्ञात होता है और ना ही इसके सार का पता होता है। इस पाठ में जितनी शक्ति है उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। सुंदरकांड वास्तव में हनुमान जी की विजय का वर्णन है। इस पाठ को हम जितनी बार पढ़ते या सुनते हैं, इसका एक नया पक्ष हमें देखने को मिलता है।
सुंदरकांड के सरल अनुवाद और सार के लिए आप दिए गए लिंक पर हमारा ये वीडियो देख सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।